नमो नमः नमो महोदय। नमः। मेरा एक सवाल था आपसे बताइए। कि जैसे उपवास जो है, तो उसका उपवास है क्या? उपवास का विधान क्या है? और उपवास के दौरान हमें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए, किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए और कब से कब ये उपवास रखना चाहिए? इसका थोड़ा-सा विधान आप बता दें तो बड़ी कृपा होगी आपकी। देखिए महोदय, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा उपवास कहते किसे हैं। जी। तो इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। जैसे कि उप का मतलब होता है, उप मतलब पास, मतलब पास मतलब नजदीक। जी। वास मतलब रहना, नजदीक रहना। किसके नजदीक रहना? सत्य के समीप रहना। ठीक है, तो उपवास का मतलब होता है सत्य के समीप रहना। इस समय हमें केवल आहार की शुद्धि तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें विचारों की शुद्धि भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने व्रत कर लिया और हमने अन्न नहीं खाया पूरे दिन और कुछ भी करते रहे, बस केवल एक ही नियम का पालन किया, अन्न नहीं खाया। हाँ। और उसके बाद हमारा व्रत संपन्न हो गया, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि हम सत्य के समीप नहीं रहे तो हमारा व्रत कैसे पूरा होगा, ये बताइए। सत्य अर्थात ईश्वर। तो इस दिन जो अन्न खाने को निषेध बताया गया है, उसका केवल एक ही कारण है। वो कारण ये है कि अन्न में विकार होता है, अन्न दोषमय है। तो उस दिन बहुत ही हल्का आहार, जैसे फल का जूस हो गया, दूध हो गया, जो हल्के आहार हैं, उनको लेकर के प्रभु का अधिक से अधिक गुणगान किया जाए, स्मरण किया जाए, ध्यान किया जाए, साधना किया जाए, सत्य के समीप रहा जाए। सत्य अर्थात ईश्वर, तभी व्रत हमारा संपन्न हो सकता है। अन्यथा जो लोक में जिस प्रकार की रीतियां चल रही हैं कि व्रत है और कूटू के पकौड़े बना रहे हैं, कूटू की कचौड़ी बना रहे हैं, सिंघाड़े के पकौड़े बना रहे हैं, समा की खीर बना रहे हैं, तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं सुबह से शाम तक। उसको व्रत नहीं कहते हैं, उसका कोई फल नहीं है। व्रत का फल केवल तभी मिल सकता है जब हम सत्य के समीप रहें। व्रत अर्थात संकल्प, हमारा संकल्प हो कि आज हमें संपूर्ण दिवस सत्य के समीप रहना है, ईश्वर के समीप रहना है, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कृत्य नहीं करना है। साधारण जीवन में भी हमें गलत कृत्य नहीं करना है। जो व्रत है, जिस दिन उपवास है हमारा, उस दिन हमें विशेष तौर पे ईश्वर की आराधना करनी है। ना कि ये नहीं कि केवल हमें एक नाम मात्र का, पाखंड मात्र का, जिसको कहते हैं व्रत या फिर उपवास जो भी है वो करना है। ये संपन्न नहीं हो सकता। वो तभी संपन्न होगा जब हम सत्य के समीप रहेंगे। सीता।